नमस्कार, मैं अशोक कुमार। आप जानते ही हैं कि साल का अंतिम दिवस है और हम एक नए सत्र के नई तारीख में प्रवेश करने वाले हैं। जैसा कि सर्दी का मौसम है और कड़ाके की ठंड पड़ ही रही है, चाहे वो उत्तर भारत हो या फिर पूर्वी इलाके हों। आग ही जो है ठंड से बचने का एकमात्र उपाय जो है साबित हो रही है। हर जगह अलाव ही अलाव आपको जो है नज़र आ जाएगी। यहाँ तक कि बुजुर्ग और बच्चों के लिए जैसा कि ठंड जो है एक काल बनकर जो है मंडरा रही है। टेम्परेचर की बात की जाए तो इस समय वही नॉर्मल टेम्परेचर 8 से जो है 10 के करीब हर रोज़ ठहरा रहता है। खेत में जो फसल बोई गई है वो भी अब उस तरीके से जो है अपनी ग्रोथ को जो है नहीं कर रही है जो कि धूप में होनी चाहिए। धूप लगभग 2 से 3 दिन हो गया है नहीं निकली है और इसी वजह से जो जानवर और जो अन्य पशु पक्षी भी हैं अपनी बिलों में या फिर अपने घोंसलों में जो है चले गए हैं, अब दिखाई नहीं दे रहे हैं। जानवर जो कि आवारा पशु हैं वो सिर्फ उतने समय के लिए ही बाहर आते हैं जितने समय में वो अपनी भूख को जो है इस किसान की फसल को जो है खाकर शांत कर सकें। नया सत्र आने वाला है। पुराने सत्र में जो 365 दिनों में जो आपने किया है या फिर अपने लिए किया है, लोगों के लिए किया है, उसको ध्यान में रखते हुए एक नए सत्र में आप जैसा कि प्रवेश कर रहे हैं, पुराने सत्र को मत भूलिएगा। आपका वर्तमान ही आपके भविष्य की जो है कामना कर रहा है। आपका इतिहास जो पीछे गुजर चुका है वो साक्षी रहेगा, यानी कि सुनहरे अक्षरों में जो है अंकित हो चुका है। आपने किसी के साथ भी, चाहे वो लड़ाई का अवसर हो या फिर दूसरे की सहायता का हो, सब अंकित हो चुका है। अगर आपके पास नहीं है तो वो दूसरों के पास ज़रूर कहीं न कहीं मौखिक या फिर जो है लिखित रूप में व्यवस्थित हो चुका है। लेकिन जो हमारे देश की सरकारों ने पिछले साल में जो किया है या फिर पिछले बीते हुए समय में किया है, वो आने वाले समय में भी उसको जो है ज़रूर याद रखना चाहिए। चाहे वो देश के किसानों के प्रति हो या फिर देश की वो शिखर की ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाली महिला रेसलर्स या फिर देश के वीर जवान जिन्होंने देश की रक्षा करते हुए अपने आप को बलिदान कर दिया, और चाहे वो किसान हों जो अन्न उपजाते हैं, और युवा वर्ग जो कि बेरोजगारी की एक लंबी कतार के रूप में आपको दिखाई दे जाएगा। चाहे वो आंदोलन कर रहा हो या फिर अपने हक की आवाज़ उठा रहा हो, तमाम आप बड़े-बड़े पार्क या फिर जहाँ पर सरकार द्वारा इंगित किया गया है कि आप अपने हक की आवाज़ उठा सकते हैं, वहाँ पर आपको धरना प्रदर्शन करते हुए नज़र आ जाएगा। मैं सरकार की सिर्फ खामियां ही नहीं बता रहा हूँ, मैं सरकार के उन अच्छे कामों की भी सराहना करना चाहूँगा जहाँ पर उसने उज्ज्वला जैसी जो है योजना से जो है गरीबों को लाभान्वित कराया है। करीब आंकड़ों में बताया जा रहा है 4 करोड़ से ज़्यादा गरीब परिवार को घर भी दिए हैं, और एक जो बरसों से चली आ रही एक प्रथा को जो है एक शाप मुक्त साबित कर दिया है कि भगवान राम का जो है भव्य मंदिर अयोध्या में बन चुका है। 22 जनवरी को तिथि जो है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा जो है रखी गई है, उसका जो है शिलान्यास तो हो चुका है। उसका जो है माल्यार्पण होगा, जो मूर्ति बनाई है भगवान राम की मंदिर में, और आगे से जो है आम जनता को भी इसके दर्शन के लिए जो है प्रेरित किया गया है। हालांकि 22 जनवरी को सिर्फ कुछ लोग ही सीमित संख्या में वहां पर पहुंच पाएंगे। सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, मैं उसकी कोई बात नहीं कर रहा हूं। ये राजनीतिक पार्टियां हैं, भगवान के नाम पर भी जो है कुछ न कुछ जनता के लिए जो है ज़रूर कर ही रही होंगी। लेकिन जो पार्टी कोई भी हो, वो अपने आप को एक अच्छा साबित करने के लिए जो है जनता में कुछ न कुछ जो है दूसरे की खामियां ज़रूर जो है गिनाती रहती है। कुछ लोगों द्वारा जो है आप ट्विटर जो कि एक्स हैंडल बन चुका है, उस पर जो है लोगों ने ट्वीट भी किए हैं कि हमें जो है वहाँ पर राम मंदिर के जो है उद्घाटन में नहीं बुलाया गया है। सिर्फ सत्तापक्ष ही इसकी जो है वाहवाही लूट रहा है, यानी कि अगले साल जो आने वाला चुनाव है 4 महीने बाद, उसके लिए जो है एक ढकोसला रूप में तैयार कर रहा है। शायद ऐसा होगा, उन लोगों की सोच है, राजनीतिक पार्टियां हैं,
लेकिन बोझा तो जनता को ही उठाना पड़ता है। कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, उसका जो खामियाजा है वो जनता ही उठाती है। वो लोग सत्ता बदल देते हैं, पार्टियां बदल देते हैं, ये इधर से उधर हो जाते हैं, लेकिन जनता है जो कि पिसती रहती है और उनकी अच्छाइयों और बुराइयों को ध्यान देते हुए एक पाले से दूसरे पाल में जाती हुई नज़र आ जाती है। चाहे वो 5 साल का समय हो या फिर 10 साल का समय हो। युवा वर्ग जो कि काफ़ी संख्या में बेरोजगार है, हालांकि जनसंख्या काफ़ी बढ़ रही है, सरकार की तरफ से कुछ अंकुश मुझे दिखाई नहीं दे रहा है और उसे प्रोत्साहित ही किया जा रहा है, जो कि भारत विश्व में सबसे बड़ी जनसंख्या के तौर पर आ चुका है। भुखमरी जैसी भी समस्या आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आप कहीं दूर दराज इलाकों में जाते हैं सफ़र करने के लिए, आपको तमाम गरीब मध्यम वर्ग के परिवार जो है रोड पर आपको नज़र आ जाएंगे। उनके लिए भी सरकार को कुछ करना चाहिए। हालांकि सरकार अच्छा कर रही है, लेकिन सभी के लिए तो अच्छा नहीं कर सकती है। हालांकि मैं कुछ बात करूंगा मीडिया के बारे में, जो कि सोशल मीडिया एक लोकतंत्र का यानी कि संविधान का चौथा स्तंभ माना जाता है। आजकल एक बिकाऊ, जिसे गुड दी मीडिया के नाम से भी आप सुन रहे होंगे, कुछ पत्रकार जो हैं इसकी आवाज़ को जो है उठाते हुए नज़र आ रहे हैं कि सिर्फ जो बिके हुए चैनल्स हैं, गोदी मीडिया के चैनल्स हैं, वो सिर्फ सत्ता पक्ष को ही बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसा ना किया जाए। अगर इस तरीके से सत्ता पक्ष की जो वाहवाही अगर लोग सुनते रहेंगे तो फिर देश का पीछे की ओर जो है ढकेलता हुआ नज़र आएगा। कुछ पत्रकार जो कि अच्छा काम कर रहे हैं, मैं सबसे जो है सर्वांगीण में रवीश कुमार सर, अभिसार शर्मा और पुण्य प्रसून और प्रज्ञा मिश्रा को रखूँगा। ये लोग अच्छी पत्रकारिता कर रहे हैं और आम जनता की आवाज़ को जो है सरकार तक पहुंचाने का काम भी कर रहे हैं। तो पिछला वर्ष जैसा कि आपने देखा ही, चाहे वो महिला रेसलर्स के लिए रहा हो, किसानों के लिए रहा हो या फिर युवा वर्ग के लिए रहा हो, पिछला संघर्ष जो है काफ़ी परिश्रमरत रहा है, कठिनाइयों से सामना करना पड़ा है। सरकार से वीडियो के माध्यम से यही अपील करना चाहूँगा कि इन लोगों की बातों को रखा जाए, सुना जाए और इन्हें जो है उचित न्याय ज़रूर दिया जाए। तो ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं अगले नए वीडियो में नए सत्र के साथ। जय हिंद, जय भारत।